हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के किस तरीके से कितने तरीके थे एंड किस टाइप की क्लासिफिकेशन थे। आज हम उस पर फोकस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म थे उनको क्लासीफाई किया गया था बहुत सारे तरीकों से एंड बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया के बेस पे। हालांकि बाद में हमको दो टाइप की क्लासिफिकेशन देखने मिलते हैं। द वेरी फर्स्ट इज अ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड इज अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये ऑफिशियली जो अनाउंस हुए थे दो टाइप के क्लासिफिकेशन हमको देखने मिलते हैं, बट एनीवेज हम लोग 4 टाइप की क्लासिफिकेशन देखेंगे। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड फाइनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हालांकि जो मेन क्लासिफिकेशन है वो 2 किंगडम एंड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही है, बट एनीवेज इन डेप्थ में हम सारी चीजें देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं इस डायग्राम के बेस पे समझाना चाहूँ तो ये जो डायग्राम है इसमें दिखाया गया किस तरीके से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पे मेंटेन हुए हैं। ओके, यानी कि आपको दिख रहा है कि प्लेंटे किंगडम है एंड एनिमेलिया है। प्लेंटे के अंदर सारे टाइप के प्लांट्स आते हैं एंड एनिमेलिया के अंदर सारे टाइप के एनिमल्स आते हैं। अब इसके अंदर किस किस को इन्वॉल्व किया गया आपको दिख रहा है। बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा, इस टाइप से इन सब चीज़ों की स्टडी की जाती है इस प्लेंटे किंगडम के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें एनिमेलिया के अंदर तो वहां देखने मिलता है पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, कोलेंटेरेटा, निमेटहेल्मिन्थीस, मोलुस्का, एनिलिडिया, आर्थ्रोपोडा, कोर्डेटा, एकिनोडेर्मेटा। तो इस टाइप से ये सब चीजें हमको देखने मिलता है एनिमेलिया के अंदर। एनीवेज क्या है ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, चलिए देखते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहला टाइप का क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने वाले हैं अब हम, दैट इज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या होता है चलिए समझते हैं स्टूडेंट्स। एरिस्टोटल के टाइम से लेकर के हमेशा से ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, दैट इज द वेरी फर्स्ट इज द प्लांट्स एंड द एनिमल्स, राइट। इसी तरीके से कैरोलस लिनेयस ने भी ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम्स में डिवाइड किया, दैट इज प्लेंटे एंड द एनिमेलिया। ओके, सो बेसिकली क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप के हमको डिवीजन देखने मिलते हैं इसलिए इसको बोला गया है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पे जो किंगडम प्लेंटे है इसके अंदर के जो मेंबर्स होते हैं उसको बोलते हैं हम प्लांट्स, एंड एनिमेलिया किंगडम के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं या फिर जो मेंबर होते हैं उसको हम बोलते हैं एनिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, रीजन क्लियर है कि इसको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों बोला गया, क्योंकि 2 किंगडम्स में सब चीजें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। ओके, तो अब यहाँ बात करते हैं जो प्लांट किंगडम है, जो प्लेंटे किंगडम है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि मेन प्रॉपर्टीज क्या थी, चलिए वन बाय वन समझते हैं। सो बेसिकली प्लेंटे किंगडम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इस टाइप के प्लांट्स में हमको सेल वॉल प्रेजेंट मिलती है एंड सेंट्रल वैक्यूल भी होता है। ओके, यानी कि सेल के अंदर ही, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि वैक्यूल क्या होता है, तो ये अवेलेबल होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा इन प्लांट्स के अंदर यानी कि इस किंगडम के अंदर जो भी प्लांट्स आते हैं उन सभी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड इसकी वजह से वो अपना खाना फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, इसके अलावा इनके सेल के अंदर जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट होता है। ओके, बट इन सेल के अंदर कुछ अब्सेंस भी हमको देखने मिलता है, जैसे कि मसल्स हो गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, सेंस ऑर्गन्स हो गया, ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती है। एंड इन प्लांट्स के अंदर जो फूड होता है वो रिजर्व होता है इन द टर्म्स ऑफ या इन द फॉर्म ऑफ, आप बोल सकते हैं स्टार्च के फॉर्म में ये फूड को स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, इनमें जनरली लोकोमोशन जो है वो ऑप्शन देखा गया है, यानी कि लोकोमोशन का मतलब है स्टूडेंट्स की वो एक जगह से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं। ये ऐसा होता नहीं है प्लांट्स के साथ, राइट। तो लोकोमोशन जो है वो ऑब्सेंट रहता है। एंड बात करते हैं अगर हम इसमें एक्सटर्नल स्टिम्युली कर रहे हैं कि बाहर से कुछ भी हम इफेक्ट डाल रहे हैं, कुछ परेशानी कर रहे हैं प्लांट्स को, लेकिन उसके बावजूद ये जो प्लांट्स हैं वो रिएक्शन जो है बहुत ही स्लो दिखाते हैं, इतना स्लो कि आप उसको जज भी नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली इसके अंदर, इसका मतलब प्लेंटे किंगडम के अंदर क्या क्या आता है, तो ये इंक्लूड करता है एल्गी, फंगी, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, ये सब चीजें इसके अंदर आती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एनिमेलिया किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। वैसे तो ऑलमोस्ट अपोजिट ही है, जैसे कि यहाँ पे सेल वॉल एंड वैक्यूल जो है वो अब्सेंट होते हैं। ओके, क्लोरोफिल भी अब्सेंट होता है, इसकी वजह से ये हिट्रोट्रॉफिक होते हैं। हिट्रोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना, जो फूड है वो खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके, इसके अलावा लोकोमोशन हमको यहाँ पे प्रेजेंट मिलता है ना, कि जो एनिमल्स होते हैं वो बेसिकली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर जाते हैं इजीली। ओके, इसके अलावा यहाँ पे हमको एक्सक्रेटरी सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम, मसल्स, ये सब प्रेजेंट दिखते हैं जो कि प्लेंटे में नहीं थे। ओके, एंड बात करते हैं ये जो एनिमल्स हैं ये भी फूड रिजर्व रख सकते हैं पर इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है।
इसके अलावा इनकी सेल के अंदर हमको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो ऑब्सेंट देखने मिलते हैं। एंड द वेरी लास्ट थिंग इज कि जब भी हम इसमें एक्सटर्नली स्टिम्युली यानी कि कुछ भी चेंजेस लाते हैं, कुछ भी परफॉर्म करते हैं, इनको परेशान करते हैं, तो हमको रिएक्शन जो है वो तुरंत रिफ्लेक्स रिएक्शन देखने को मिलता है। तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, दैट इज प्रोटोजोन्स, इनवर्टिब्रेट्स एंड द वर्टिब्रेट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब ये तो हो गया कि इनकी अच्छाई कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थे, ये सब चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं कि इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन में हमको कुछ ऑब्जेक्शन या फिर ड्रॉबैक भी देखने मिलते हैं। चलिए देखते हैं वो क्या है। तो वही हेडिंग है स्टूडेंट्स की ऑब्जेक्शन अगेंस्ट टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, हालांकि ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो दिया गया था लिनियस के थ्रू। ओके, और ये बहुत लंबे समय तक के यूज भी हुआ, लेकिन बाद में इसमें इनएडिक्वेट एंड इनकन्वीनियंट हमको देखने मिला। इनएडिक्वेट मतलब कि प्रॉपर वे से नहीं किया जा रहा था, इनकन्वीनियंट का मतलब ये कि क्लासिफिकेशन करने में हमको प्रॉब्लम जा रही थी। ओके, क्यों? क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी दिख रही थी, वहां पे प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। क्योंकि इन केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म, जब आप लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उनको क्लासिफाई करने में दिक्कत जा रही थी। ओके, सो जो मेजर ऑब्जेक्शंस थे इस क्लासिफिकेशन के वो क्या हैं, चलिए वन बाय वन देखते हैं। ओवरऑल 7 ऑब्जेक्शंस हैं, 7 ड्रॉबैक्स हैं। द वेरी फर्स्ट इज जो लोअर ऑर्गेनिज्म थे उनको इजीली क्लासिफाई नहीं कर पाए थे प्लांट्स या एनिमल किंगडम में, क्योंकि वो जो क्लियरली डिस्टिंक्शन हमको दिखता है कि ये अंतर है, ये डिफरेंशिएट है, वो चीज प्रॉब्लम कर रही है। आई मीन जो डिफरेंसेस थे वो क्लियर कट नहीं थे कि वो प्लांट है या फिर एनिमल है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, यूग्लेना जो है एक बेसिकली लोअर ऑर्गेनिज्म है। ओके, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि एक प्रॉपर्टी है प्लांट्स की, लेकिन उसके बावजूद उसमें फ्लैगेलेटेड देखने मिलते हैं एंड मोटाइल होता है। मतलब फ्लैगेलेटेड एंड मोटाइल का मतलब ये स्टूडेंट्स की इनके अंदर एक धागे टाइप की, ओके, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, इस धागे के थ्रू जिसको हम बोलते हैं फ्लैजेला, इसके थ्रू मूव कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी इनके अंदर देखने मिलती है। ओके, यानी कि मोटाइल है मतलब कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकते हैं। एंड इनमें सेल वॉल नहीं देखने मिलती है, डिवाइड यानी कि उसके बिना, राइट। डिवाइड ऑफ सेल वॉल का मतलब ये स्टूडेंट्स कि उसमें सेल वॉल नहीं देखने मिलती है जैसे कि एनिमल्स में होता है। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी। अब ये एनिमल्स हैं या प्लांट्स है, कंफ्यूज हो रहे थे, राइट। इसी टाइप से सेकंड जो ड्रॉबैक के जो फंगी थे उनको इंक्लूड किया गया था प्लेंटे किंगडम के अंदर। ओके, प्लेंटे को आप प्लांट किंगडम बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हालांकि इनको ऐड तो किया गया था, कि इनको फंगी को ऐड किया गया था प्लांट किंगडम में, लेकिन उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है एंड इस वजह से वो फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। ओके, इसलिए इसको बोला गया हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि दूसरों पे डिपेंड करना है फॉर द फूड। ओके, तो अगेन ये प्रॉब्लम होने लग गई। नेक्स्ट है क्लेमिडोमोनास जो है, इसको इंक्लूड किया गया प्लांट किंगडम के अंदर। हालांकि ये जो है एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, ओके, जो कि ऑटोट्रॉफिक है, यानी कि अपना फूड जो है वो खुद ही रेडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, एंड सेल वॉल भी होती है इनके अंदर। तो ये जो सारे कैरेक्टर्स हमने अभी बात की ये तो प्लांट्स के जैसे ही है, नो इश्यूज। बट अब इसके अंदर फ्लैगेलेटेड देखने मिलते हैं जिसके थ्रू ये मोटाइल यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं। तो ये तो कैरेक्टर हो गया एनिमल का, अगेन प्रॉब्लम फील हुई। नेक्स्ट है स्पॉन्जिस के अंदर हमको सारी ही प्रॉपर्टी जो देखने मिलती है वो होती है प्लांट्स की। ओके, और बहुत सारे कैरेक्टर्स, ऐसे किसी एक बेस पे नहीं बोल रहे हैं, ये जो स्पॉन्जिस होते हैं वो बहुत सारे कैरेक्टर रखते हैं प्लांट्स के, जैसे कि वो फिक्स्ड होते हैं, चल नहीं सकते हैं। ओके, एंड उसकी जो बॉडी होती है वो इरेगुलर ब्रांच बॉडी होती है, लाइक प्लांट्स की जैसी होती है। इसके अलावा सेंसरी ऑर्गन्स की कमी होती है, नर्वस सिस्टम नहीं होता है, और शो करते हैं बहुत स्लो रिएक्शन अगेंस्ट द एक्सटर्नल स्टिमुली। लेकिन इसके अलावा इनको ऐड किया गया है एनिमल किंगडम के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है होलोजोइक मोड का। अभी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है स्टूडेंट्स की, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को भी ब्रेक डाउन करके उनसे वो अपना नरिशमेंट यानी कि फूड वगैरह लेते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी हो गई ये किसकी हो गई, एनिमल्स की हो गई, राइट। इसके अलावा इनके अंदर एक्सक्रेशन सिस्टम होता है, यानी कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो उसको एक्सक्रेट करते हैं, बाहर निकालते हैं। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई एनिमल्स की, तो कंफ्यूजन अगेन देयर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे कि लाइकेंस हो गए, ओके, जो कि बनते हैं एल्गी एंड फंगी के कॉम्बिनेशन से। ये शो करते हैं कैरेक्टर्स प्लांट्स एंड फंगी के। ओके, तो ये बेसिकली सही नहीं है कि आप इनको प्लांट किंगडम के अंदर ऐड कर दो, बिकॉज ये सही बिहेवियर नहीं है, राइट स्टूडेंट्स। इन्हें कंफ्यूजन है, बट स्टिल आप उसको आखिर किसी भी रीजन से एक जगह पे डाल दे रहे हैं प्लांट्स, हालांकि उसके अंदर बहुत सारे वेरिएशन देखने मिलते हैं। सो यही प्रॉब्लम थी टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट है इसके अंदर जैसे कि बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, इन सबको रखा गया प्लांट किंगडम के अंदर। ओके, ये सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक बोल सकते हैं आप इस क्लासिफिकेशन का, सबसे बड़ी कमी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ओके,
प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक आप क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? जिनके अंदर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन की कमी होती है। एंड यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस के चारों तरफ एक अच्छी खासी वो मेम्ब्रेन देखने मिलती है। ओके, तो प्रोकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन हमको देखने नहीं मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, किसके चारों तरफ? न्यूक्लियस के चारों तरफ, राइट। तो यहाँ पे जो जितने भी हमने बात किए, बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब किस टाइप के थे? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म टाइप के थे। एंड ये कंप्लीटली डिफरेंट थे बाकी प्लांट्स एंड एनिमल्स से। ओके, क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियस ही अच्छे से डिफाइन नहीं था। ओके, न्यूक्लियस ही डिफाइन नहीं था, तो बेसिकली इनको किसी भी किंगडम के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया सकता है। सो दिस वाज द ड्रॉबैक। ओके, एंड द लास्ट ड्रॉबैक वाज जो वायरसेस होते हैं, ओके, उनके सेलुलर स्ट्रक्चर के बिना ही उनको क्लासिफाई किया गया। ओके, जैसे कि जो वायरसेस होते हैं उनको आप इंक्लूड नहीं कर सकते प्रोकैरियोट्स में भी नहीं एंड यूकैरियोट्स में भी नहीं। ओके, लेकिन उसके बावजूद वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसे बिहेव करते हैं। ओके, तो ये वायरसेस जो होते हैं ये एक्चुअली कोई भी सिमिलरिटी शो नहीं करते हैं प्लांट्स के साथ, बट स्टिल उनको प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया है। तो ये सारे जितने भी हमने एग्जांपल्स देखी, स्ट्रेस डालते हैं कि हमको जरूरत थी एक्चुअली कि रिकंसीडर यानी कि वापस सोचने की कि क्या टू किंगडम सिस्टम सही है या नहीं है। तो इन कमियों की वजह से ही दूसरा क्लासिफिकेशन भी हमारे सामने आता है, उसको हम आगे आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। आई होप आपको ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।